एक दिन निकल रहना है। शिखर जी की वंदना करने आप एक दिन के लिए गए हैं। तुम्हें ऐसा साम्राज्य राजा की तरफ से, कर्मों की तरफ से मिले कि आज के दिन तुम्हें जो करना है कर लो। आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में स्वतंत्रता मिली है, जो करना है कर लो। जब तुम्हें एक दिन की कोई मोहलत मिले किसी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, मात्र आपके पास लाइसेंस एक दिन का लाइसेंस है। बस एक दिन को आपके पास परमिट है गाड़ी का, जिंदगी की गाड़ी का। तो महानुभाव मेरा कहना मान जाना, उतनी उस जिंदगी में अपनी इच्छाएं करना जो 12 बजे तक पूरी कर लो। 12 बजे के बाद फिर आपको इच्छा बढ़ाना नहीं है, इच्छाओं को समेटना है, उनको समेट करके जीरो पर लाना है जहां से तुम चले थे। और यदि तुमने ये कर लिया तो एक दिन के बदले तुम्हें फिर 1000 दिन मिलेंगे। 1 मिनट कर लिया, 1 मिनट को आधा कर लिया कि मैं कोई भी चीज यदि मुझे 1 मिनट का मौका मिलेगा तो मैं वह कार्य आधे मिनट में करूंगा, आधा मिनट में करूंगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानवा। जिंदगी के विकास का सूत्र विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसमें मैं सफल होऊंगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, समय लग सकता है, लेकिन ये कार्य पूरा होगा, मैं कर लूंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है। पावर थिंकिंग कहलाती है कि नहीं, मुझे 1 मिनट का समय मिला है, मैं यह कार्य आधे मिनट में करूंगा। जब ये हौसला तुम्हारे अंदर जाग जाए, जब तुम्हारे अंदर की आवाज बोले देखो तुमने 1 मिनट दिया है ना, 1 मिनट तो बहुत होता है, आधे मिनट में कर लूंगा। जब तुम्हें दिन भर का मौका मिले कि ये कार्य तुम्हें दिन भर में करना है, तो आप कह देना कि नहीं, तुरंत निर्णय करना, मैं आधे दिन में पूरा करूंगा। यदि ये चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, जाओ तुम अब किमिक्षक वरदान पा जाओगे, तुम्हें किसी कार्य की सीमा नहीं बांधी जाएगी, जाओ तुम्हें असीम किया जाता है, असीम किया जाता है। कौन बनेगा राजा? राजा ने एक परीक्षा के लिए सबको एक बहुत बड़े बड़े हाल दिए, 50 बाई 60 का हाल दिया और कहा जाओ इसे 500 रुपये में भरना है, लबालब भरना है, पूरा खचाखच भरना है। रुपया कितने दिए? 500। आज के महंगाई के जमाने में 500 रुपये में 60 बाई 100 का हाल कैसे भरे? भर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति तो बोले 500 रुपया साहब, 500 रुपये में आज क्या होता है? बोले कह दिया 500 रुपये में हाल भरना है। हो सकता है शायद जयपुर हाउस का व्यक्ति हो। उसने कहा 500 लो और रफू चक्कर। बढ़िया जा करके होटल में उन्हें 500 रुपये का भोजन किया। बोले भाई क्या बात है? बोले 500 रुपये में कोई राजा मूर्ख बना रहा है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रहते आगरा में और कहलाते जयपुर हाउस। मैं पहले सोचा मैं कि जयपुर हाउस क्यों? सारा कल बताया मनोज जी ने कि जयपुर हाउस यानी यहाँ अंग्रेजों के समय पर जयपुर दूतावास था। तो उसने कहा 500 रुपये में, हमने तो चाट पाट खा करके बराबर कर लिया। बस ऐसे राजा मुझे नहीं बनना, कोई पागलपन है क्या?
दूसरा व्यक्ति ने सोचा कि नहीं 500 रुपये दिए थे, कोई ना कोई चीज तो आएगी। तो सोचता हुआ चला जा रहा था, इतने में नगर पालिका की कचड़े की गाड़ियां निकली वहां। तो उसने रोका, रोको रोको भाई रोको, देखो भाई ये कचड़ा मुझे दे दो, तुम 500 रुपया ले लो। तो नगर पालिका वाला सोचा कि हमें बाहर फेंकने जाना पड़ेगा और 500 रुपया मिल रहा है, चल भाई कहाँ डालें, और भाई साहब इस हाल में भर दो। तो जितनी नगर पालिका की गाड़ियां थी सब 500 रुपये से उसने इतना भर दिया हाल, इतना भर दिया हाल कि किवाड़ लगाने को भी जगह भर गया। 500 रुपये में कोई ना कोई चीज तो आई। अब उसने सोचा कि मैं तो पक्का हूं, राजा पक्का, क्योंकि देखो किवाड़ लगाने तक को जगह नहीं बची। राजा ने यही कहा था कि 500 रुपये में पूरा हाल भर दिया, लबालब भर गया। तीसरा व्यक्ति गया तो बाजार से एक टेबल लाया, कुर्सी लाया, 2 ठोर टेबल क्लॉथ लाया, कुछ सामान लाया और बैठ गया। उसने कुछ नहीं, किवाड़ खोले ही नहीं। किवाड़ के अंदर गया, सब चीज व्यवस्थित करके वापस आ गया। राजा साहब परीक्षा लेने आए, पहला वाला देखा तो वो कहाँ था, वो पहला वाला कहाँ है? वो तो ताजमहल में घूम रहा है पट्टा। पता चला वो तो घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। बोले साहब तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले साहब 500 रुपये में कुछ आता है क्या? अरे ये तो उड़ाऊ खाऊ है। फैसला क्या बन गया, इसको कितनी भी संपत्ति दे देना, ये सब। दूसरा व्यक्ति कहाँ गया भाई? आइए साहब आइए, देख लीजिए पूरा भर लिया। राजा साहब की नाक में गंदगी, इतनी गंदगी, सिर पड़ गया। बोले क्या है मूर्ख तूने? बोले साहब 500 रुपये में और क्या आ सकता है? राजा साहब ने कहा इसने तो दिमाग खराब कर दिया, इसको राजा बनाएंगे तो सारे राज्य को गंदा कर देगा, सारे राज्य को गंदा कर देगा, इसको कैसे राजा बनाओ? राजा ने कहा अब नहीं मिलने वाला यहाँ। दोनों जब ऐसे निकले, मंत्री ने कहा साहब जब इंटरव्यू 3 लोगों को दिए तो जाना तो पड़ेगा। जैसे वहां गए, वो टेबल कुर्सी लगा के बैठा था। आइए राजा साहब, बड़ा स्वागत किया, उसको माला पहनाई, तिलक लगा। बोले राजा साहब पहले थोड़ा सा फल फूल खा लीजिए। बोले तो मुझे रिश्वत देना चाहता है? नहीं नहीं साहब, वो तो अतिथि देवो भव, आपको ये हाल हमारे लिए सौंपा था, तो आप मेरे दरवाजे आए और मैं स्वागत नहीं करूं तो ये तो हम नहीं हो सकता, आपको थोड़ा तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अतिथि के हमारे दरवाजे आए और खाली हाथ जाए, नहीं वो तो लेने पड़े। राजा ने यूं ले लिया। बोल बता क्या है? बोले राजा साहब 2 मिनट रुक जाइए। अंदर गया, उसने 5 दीपक खरीदे थे, 4 कोनों में 4, बीच में 1, और बढ़िया अगरबत्ती, हमें नाम पता नहीं, जिसकी जागरण सुगंध आती हो, सुगंध, चारों कोनों पे 4 अगरबत्ती लगा दी, जला के आया। बोले राजा साहब, और किवाड़ खोले। राजा साहब देख लीजिए, कोई भी कोने में कोई भी हिस्सा खाली हो तो बता दीजिए। सारा हाल प्रकाश से और सुगंधी से भरा हुआ था, सारा हाल सुगंधी से भरा हुआ था और प्रकाश से भरा हुआ था। ये कैसे क्या? बोले साहब 500 रुपया बहुत, 250 बचे हुए हैं। ये इंतजाम कितने में हो गया? माला भी आ गई, फ्रूट भी आ गए, दीपक भी आ गया, अगरबत्ती आ गया, सब आ गया। साहब 250 रुपये बचे, आपने इतना ज्यादा दे दिया। राजा ने कहा ये है देश का राजा, सारी दुनिया को प्रकाशित करेगा, सुगंधित करेगा, उसके बाद भी 250 बचा लेगा। आपकी जिंदगी इन 3 में से कौन से नंबर में रख दूं, फैसला आपके हाथ में। सोच लो अपनी जिंदगी में, पहले नंबर की जिंदगी है उड़ाऊ खाओ, जो मिला सब उड़ाओ खाओ, जो तुम्हारे पास है सब कुछ, जो बाप दादों ने दिया वो जो तुम्हारा है वो
तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप दादों की इज्जत, तुम्हारे कर्मों ने जो तुम्हें दिया, जैन कुल दिया। आज प्रातः काल मैंने कहा, कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया, आर्यखंड दिया, मनुष्य पर्याय दी, सब उड़ाओ खाओ, मौज करो, मौज करो। मनुष्य पर्याय मिली है, उच्च कुल मिला है, धन दौलत मिली है। बड़े आदमियों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कमाते नहीं है। वो कहते क्या कमाना, हमें बाप के पास तो, और बाप की संपत्ति बेच बेच के खाते हैं। वे उनकी इज्जत को धूल में मिला देते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी खाने पीने में, ताजमहल आदि जैसे हिल स्टेशनों पर, मनोरंजनों के स्थानों पर घूमने में निकाल देते हैं। सारी जिंदगी मौज मस्ती में निकाल दे रहो, पड़े रहो मस्ती में, आग लगे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, अपने ऐसो आराम से मतलब है। दूसरा व्यक्ति वो है जो अपनी जिंदगी को कचड़े से भर रहा है, जी रहा है, लेकिन जिंदगी में कोई अच्छा ही नहीं। जो तुम्हारी संगति में आए वो गंदा हो जाता, जो तुम्हें देखे उसकी आंखें गंदी हो जाएं, जो तुम्हारी बात सुने तो वो उसके कान गंदे हो जाएं, जो तुमसे बोले वो गंदा हो जाए, जो तुम्हारी जिंदगी में आवे वही गंदा हो जाता है। जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, पवित्र भी आएगा तो अपवित्र हो जाएगा। देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल झारी। तुम्हारा कौन सी वस्तु है जिसको तुम छूने से पवित्र हो जाओ? तुम किसी का ध्यान करो और वो धन्य हो जाए। बोलो, तुम किसी का ध्यान कर रहे थे, तुम किसी का चिंतन कर रहे थे, और सामने वाले को पता चला कि आप मेरे संबंध में कुछ सोच रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? क्या उसको खुशी होगी? अच्छा, आप मेरे ध्यान कर रहे थे, ओहो मान आनंद आ गया, आप ध्यान कर रहे थे मुझे, आप मुझे याद कर रहे थे, आपने, आपके मन में मेरे लिए स्थान है। वो सामने वाला धन्य हो जाए और ये हो जाए, अच्छा इसके मन, ये मेरा ध्यान कर रहा था, नियम से इसका अर्थ है आज हमारा विनाश होगा। कोई डाकू, कोई आतंकवादी, कोई गुंडा खबर मिले कि वो आज तुम्हें ध्यान कर रहा था, तो क्या समझना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? आज फलाने व्यक्ति, वो डाकू था गब्बर सिंह, उसने किसी को याद किया है और सूचना आ गई कि वो जयपुर हाउस को याद कर रहा था। कौन? बोलो, सारे मोहल्ले में क्या चर्चा होगी? भय कि आनंद? भय आएगा, कांप जाएगा। क्या कह रहे? आतंकवादी ने, हाँ आतंकवादी ने जयपुर हाउस को ध्यान में लाया है, विचार किया है। घर घर कांप जाएंगे। कांपोगे कि नहीं? यानी मन तुम्हारा इतना गंदा कि जिसका नाम लो वही डर जाए जिसका नाम स्मरण करो नानुभाव। मन इतना पवित्र होना चाहिए। अब देखना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।